आज हम रख लेंगे और कहीं छोड़ कर भाग जाएगा, कहीं चला जाएगा तो फिर मैं कहाँ लेकर जाऊँगा उसको, कहाँ क्या करूँगा। इसीलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं की। मैं उसको समझाती क्यों नहीं हो, उसको बाहर भेजती क्यों नहीं हो, कमाएगा ना तो कहाँ से खाओगी, सब तो तुम अपना बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दी, अपना इज्जत खेल सब कुछ कर। ऐसे ही लीजिए इनके घर वाले कॉल किए थे, मेरे मम्मी को गाली उली दिए थे, इसीलिए मम्मी बोली जे आप अपने मम्मी पास जाइए, आपको मम्मी पापा गाली दे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। और इन चेहरों को आप भली भांति जानते पहचानते होंगे। ये जो प्यार है फेसबुक से शुरू होता है और आज सड़क तक पहुंच गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे पिंकी है और यहाँ पे शिवम दुबे हैं। और इन लोगों के पिंकी जो है वो अपने माँ के यहाँ रह रही थी और शिवम दुबे भी अपने ससुराल में रह रहे थे। और कुछ वहाँ पे अनबन होने की वजह से ये दोनों वहाँ से निकल पड़े और निकल पड़ने के कारण अब ये लोग मीरगंज में भटक रहे थे, हमें मिल गए। और मिलने के बाद से अब यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। हालांकि पिंकी जो है ये भी परेशान है और इससे ज़्यादा जो है वो शिवम दुबे कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार हो रहे हैं। क्या वजह हुआ आपके घर से निकलने का? घर के निकलने से वजह यही हुआ जे बस टेंशन, कुछ बात का टेंशन था, इसीलिए हम लोग निकल गए। आपकी माँ से हमारी बातचीत हुई, आपकी माँ बोल रही थी शिवम दुबे को लेकर कि ये जब शादी विवाह कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं इनको कमाना धमाना चाहिए और ये अपने मान लीजिए कि आपका जो पालन पोषण है वो करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। क्या कहेंगी इस पे? सही बात है। सही। और आपकी माँ से आपकी कुछ इधर उधर भी कुछ बातचीत हो गया था? हाँ, मैं वहाँ से जब चली तो मेरे माँ से बहुत उल्टा सीधा हो गया, मुझे माँ से इनके मुंह पर भी हो गया। तो आपकी माँ वैसे क्या बोल रही है? माँ ऐसे ही बोली जे इनके घर वाले कॉल किए थे, मेरे मम्मी को गाली उली दिए थे, इसीलिए मम्मी बोली जे आप अपने मम्मी पास जाइए, आपको मम्मी पापा गाली दे। रिकॉर्ड भी सुनाई। तो जब ये जा रहा था तो मैं बोली मैं भी आपसे मैं शादी की हूँ, जब आप जा रहे थे मुझे भी लेकर चलिए। तो मैं जब ये आ रहे थे तो मैं भी तैयार हो गई इनके साथ आने के लिए। मैं बोली आप जहाँ रखिएगा मैं भी वहाँ रहूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी। तो मैं भी तैयार हो गई थी, मुझे लेकर चले आए। तो एक बात बताइए, आपका रूम ढूंढने की कोशिश हम लोग भी किए लेकिन रूम खैर नहीं मिल पाया, या एक मिला भी था तो उसमें वो रखने को राजी नहीं थे। आपको वहाँ पे हम बोल रहे थे, आपको कई घंटे हम लोगों को लग गया समझाने में कि नहीं आप अपने घर पे चलिए, 2-4 दिन में रूम ढूंढा जाएगा, उसके बाद से आप चले आइएगा। लेकिन आप बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। खैर बाद में आप राजी हो गई। तो ऐसा क्या कह दिया है आपकी माँ ने कि आप वहाँ पे जाने के लिए ही राजी नहीं हो रही है? मुझे माँ कुछ भी नहीं कही, बस इनके खाली बोली माँ इतना ही, आपको आपके मम्मी पापा मुझे गाली देने, आप अपने मम्मी पापा के पास जाइए। तो जब ये तैयार हो गए तो मैं भी निकल गई और मम्मी को मैं उल्टा सीधा बोली। मुझे बर्दाश्त नहीं, जो मेरे पति को ऐसे बात बोली ना तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो शिवम दुबे है आपसे शादी विवाह कर लिए हैं तो और ये ससुराल में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको बोलती है कि भाई आप कमाइए धमाइए और हम लोगों का जो जीवन यापन है कहीं से ना कहीं से आप चलाइए। मैं बोलती हूँ, पूछ लीजिए इनसे। मैं बोलती हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शिवम दुबे जी से। शिवम दुबे जी, आप ससुराल में फिलहाल रह रहे हैं और आप तो मुसीबतों के मारे ही हैं। खैर शादी विवाह आप कर लिया है और शादी विवाह का अभी तक आप निर्वहन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही क्या कहें, एक बहुत ही मान लीजिए कि समाज के लिए मिसाल है। ये अभी तक आप इनको ढो रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं गोद में उठा कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपकी सास का कहना है, पिंकी के माँ का कहना है कि वो कमाते धमाते नहीं है और कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे। क्या कहेंगे इस? देखिए सर, ऐसा तो बात है नहीं, कमाता धमाता नहीं। इसको शादी से करने से पहले पंजाब में ही था। इसको मैं लेके गया, फिर तभी भी पंजाब ही में गया था। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत मेरे को लग रहा है जी, इसको छोड़ना मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी तक रुका हुआ था। और खैर साथ लेके ही जाऊँगा। ये तो मैं शुरू से बोलते आया हूँ सभी चैनलों पे कि अब जब यहाँ से जाऊँगा तो इसको साथ लेके ही जाऊँगा। कहीं ना कहीं आज आपको एहसास हो रहा है, वैसे पिंकी भी बैठी हुई है, आपको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुसीबत मोल लिए हैं। मुसीबत तो जिस दिन हम कोई अरेंज मैरिज तो किए नहीं, लव मैरिज किए हैं, उसमें भी भाग कर किए हैं, मम्मी पापा के बिना राजी के किए हैं। तो मुसीबत तो आएगी ही और जितना भी मुसीबत आएगा झेलने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। आप अपने घर पे नहीं जा रहे हैं, जबकि पिंकी के माँ का भी कहना है कि उनको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, शादी विवाह कर लिए हैं तो वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप नहीं जाकर कहीं ना कहीं आप ससुराल में टिके हुए हैं। क्या कहेंगे?
सर ताली एक हाथ से तो बचता नहीं है, दोनों हाथ से बचता है। कुछ कमी मेरे ससुराल में भी है, कुछ कमी मेरे घर में भी है। मैं जितना सोच रहा हूँ कि हाँ शांति से सब अपना मम्मी पापा को मना लूँ, ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी तक। आपके पापा तो है पूरी तरीके से भड़के हुए हैं, इनकी माँ को भी शायद पता नहीं आपके घर से किसी ने गाली दे दिया है। जो पिंकी की माँ है वो भी भड़की हुई है। तो आप इस बीच में अपने माँ बाप से क्यों नहीं मिल रहे हैं? मिलना है मेरे को, मिलूंगा ही, ऐसा बात नहीं मिलूंगा, मिलना है। कितने दिन हो गए अपने माँ बाप के पास गए हुए आपको? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। इस बीच में आप बातचीत किए होंगे ना कि भाई इस तरह से हम शादी कर लिए हैं, उनको समझाने बुझाने की कुछ कोशिश? सब कर लिए, सब कर लिए, सब कर लिया है, तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, तो फिर आप अपना भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? बस अब सोच रहा हूँ इसको बाहर लेके जाऊँगा। पिंकी एक बात बताओ, आप तो शादी कर ली हो, खैर आप खुश नसीब हो, आप अपना भविष्य किस तरह से देख रही हो? कहीं रास्तों पे कहीं ऐसे भटकाव करने से तो जीवन नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। इनको आप क्या कहोगी? मैं इनको कहूँगी जब बाहर चलिए, मुझे बाहर लेकर चलिए, अपना काम कीजिए और मुझे भी खुश रखिए। अब ये सब मुझे टेंशन अब झेला नहीं जाता है, बहुत ये सब हो रहा है मुझे। आपकी माँ बोल रही थी कि हमारी बेटी भले हमारे घर पे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दामाद है वो कमाते रहें और कुछ खर्चा वर्चा देते रहें, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, वो बोलती है भले, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। आपके जो हाँ, आपका जो घर है वहाँ? हाँ, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे जहाँ रहेंगे मैं इनके साथ रहना मुझे अच्छा। मान लीजिए कि आप अपने घर पे भी नहीं रहेंगे और शिवम के घर वाले भी भड़के हुए हैं, तो फिर आप लोगों का तो जो भविष्य है बड़ा अंधकार दिखाई दे रहा है। हाँ, वही घर में ही सर रोशनी बार देंगे। जो आप लोगों का भविष्य है, मान लीजिए कि पता नहीं आप लोगों के पास पैसे है या नहीं है, और आपकी माँ बोलती रहती है कि ये घर पे बैठे रहते हैं, कहीं काम धाम नहीं करते हैं। तो अंधकार में बोल नहीं रहा, रोशनी लाने की कोशिश करेंगे, उजाला जी। मान लीजिए कि कुछ पैसे वैसे आप कमाएंगे तभी तो जाकर रोशनी आएगी। करना ही है तो काम करेंगे, उसके बारे में बहुत जल्दी सोच रहे हैं। आज जो आपकी स्थिति हम देखे, हमें बड़ा तरस आ रहा था इस तरह की मोहब्बत पे, है ना। रूम कोई देने को राजी नहीं हो रहा है कि नहीं? रूम कोई देने को राजी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मान लीजिए कि अब किसी तरह से इनकी माँ को मनाया गया है कि 2-4 दिन रहने दीजिए। 2-4 दिन के बाद फिर आप क्या करोगी पिंकी? मैं इनके साथ जाऊंगी। 2-4 दिन बाद फिर कुछ प्लानिंग आप लोग नहीं करते हैं कि भाई हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो ये नु करेंगे प्लानिंग, मैं कहाँ करूँगी, यही नु करेंगे। तो और आप अपने माँ को नहीं समझाती हो? मैं नहीं, ये तो गलत बात है। जब शादी लड़की हो जाता है तो मायके में वहाँ मेरे भाई नहीं है, मैं हमें थी ये नहीं है जो मेरा भाई नहीं है तो मैं वहाँ हिस्सा लूँगी, क्योंकि मेरा भाई है, 3 भाई है, मैं वहाँ हिस्सा कैसे हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं ना है कि आपकी माँ दबाव बना रही है कि किसी तरह से इनको हम हटा देंगे तो कहीं ना कहीं शिवम के घर ही चले जाएंगे? नहीं, माँ मुझे ऐसा, माँ मुझे वहाँ भेजेगी भी नहीं। अब मुझे हाँ, वहाँ माँ मेरी भेजेगी भी नहीं, वहाँ मुझे जाने भी नहीं देगी। का है ऐसा ही ना, ऐसा ही उन लोग का ऐसा ही व्यवहार है, माँ मुझे वहाँ जाने नहीं देगी। तो इनके माँ बाप का जो व्यवहार है वो सही नहीं है? नहीं। वो कुछ गाली गलौज करते रहते हैं। चलिए शिवम दुबे जी, लास्ट में क्या करेंगे अब? आप तो जीवन जो है वो अधर में फंस गया है, इनको गोद में लेकर आप घूम रहे हैं। खैर एक आप तो समाज में मिसाल कायम की है, लेकिन जो आपका जीवन है वो बड़ा कठिन बन चुका है। क्या करेंगे आगे? सोचेंगे सोचेंगे, कुछ काम धाम करेंगे तब तो जाकर कहीं ना कहीं जीवन पार लगेगा जी। काम तो करना ही है, काम करना है। बैठने से तो अपना खर्चा रहता तो चल जाता, अब इसका खर्चा तो कोई नहीं चलाएगा ना। ये कुछ काम धाम करके आपको कभी पैसा दिए हैं? हाँ दिए हैं, पैसा दिए हैं। पैसा दिए हैं। आपको कुछ खरीदे वरीदे हैं? अभी कुछ खरीदे नहीं है, कुछ भी दिए नहीं है, बट बोली मुझे एक मंगलसूत्र बनवा दीजिए और मुझे मोबाइल खरीद दीजिए। मंगलसूत्र जो सुहागन की निशानी होती है। हाँ, हिंदू धर्म में वो होता है। तो मैं बोली वो मंगलसूत्र मुझे खरीद को बना दीजिए, एक मोबाइल खरीद दीजिए मुझे, और सब बाद में कमाइएगा तो खरीदिएगा।
तो चलिए, ये इन लोगों की कहानी है। कहानी हालांकि ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी है आज बड़ा ही कठिन बनते जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हम लोग मीरगंज में मिले, वहाँ पे भी रूम नहीं मिल पा रहा था। और फिर इन लोगों को हम किसी न किसी तरह से मनाने, पिंकी जाने को राज़ी नहीं हो रही थी कि नहीं हम अपने माँ के घर पे नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह से हम लोग मनाने की कोशिश किए कि भाई अब कोई विकल्प भी नहीं है, कहाँ पे रास्तों पे भटकोगे। तो कहीं ना कहीं ये राज़ी हो पाई है। और वहाँ पे मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे टोर्चर मिलता है। जब ये कमाते नहीं है ना, जब यहाँ वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे टोर्चर मिलता है। आपकी माँ टॉर्चर हाँ, करती टोर्चर करती है। कब तक मैं उसको समझाती क्यों नहीं हो, उसको बाहर भेजती क्यों नहीं हो? कमाएगा ना तो कहाँ से खाओगी? सब तो तुम अपना बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दी, अपना इज्जत खेल सब कुछ कर। ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे टोर्चर करती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचती है कि हम अलग अपना हाँ, रहेंगे, ये कमाएंगे। इसीलिए मुझे वहाँ जाने का मन नहीं करे, मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मान लीजिए कि दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो कहीं 1-2 दिन तो वहाँ पे आप रहोगी। हाँ, और फिर उसके बाद से कोई ना कोई व्यवस्था किया जाएगा। वैसे आप शिवम को बोलो कि वो कमाए धमाए, ठीक है। बिना कमाने धमाने से केवल प्यार से पेट नहीं भरेगा। हम आपसे एक बार और भी बोले थे। मैं इनसे बोली हूँ, जब कमाइए कुछ कीजिए, जिंदगी लाइफ बनाइए। पहले आप अकेले थे तो आप कुछ भी करते थे, अब हम भी हैं आपके जिंदगी में, थोड़ा सा भी मेरा सोचिए। तो बोलते हैं सोचता हूँ। एक बात बताइए, रूम मालिक जो थे वो बोल रहे थे कि भाई इनको अगर हम रख लेते हैं, लड़का कल को कहीं छोड़कर भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, इसीलिए वो नहीं रखा था। आज हम रख लेंगे, कहीं छोड़कर भाग जाएगा, कहीं चला जाएगा, तो फिर मैं कहाँ लेकर जाऊंगा उसको, कहाँ क्या करूंगा? इसीलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, शिवम से ऐसा लगता है कि ये आपको? नहीं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। आपको पता है। हाँ। तो चलिए, इस तरह से है इन लोगों की कहानी। हालांकि कहानी जो है वो कठिन बनती जा रही है और बहुत कठिन होता है डगड़पन घटका। तो अब देखते हैं आगे कि इनके जीवन में क्या क्या होता है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो फिलहाल की स्थिति है, इन लोगों की जो स्थिति है वो दुखदाई और नाजुक स्थिति बनती जा रही है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है। चलिए हम फिर मिलते हैं।